यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद स्टूडेंट्स है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन यह है, किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर 150 रुपये है और ब्याज दर 12.1/2% हो तो मूलधन होगा। यानी 2 वर्षों का ब्याजों में अंतर दे रखा है 150 रुपये और रेट भी दी है 12.5%। प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी ये अगर मूलधन नहीं दिया है तो क्या करना है, ये रेट है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/8 होती है, 1/8। ठीक है, 2 वर्ष है तो इसका हर जो है अपान में जो हर है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर 3 वर्ष हो तो इसका क्यूब करेंगे, जितने वर्ष हो उतनी घात लगेगी। तो 8 स्क्वायर का मान कितना 64 होता है, तो 64 हमारा ये यहाँ पे हम लिख देंगे। ये हम प्रिंसिपल मान लिया। हर जो होता है उसका 2 वर्ष है तो स्क्वायर किया हमने, वही हमारा 64 प्रिंसिपल हो गया। अब 2 वर्ष की बात है तो पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया। तो फ्रैक्शन तो 1/8 ही है, तो इसका 1/8 करेंगे तो 8 8 64 8 आएगा, इसका 8 64। ठीक है, पहले वर्ष का भी 8 होगा, दूसरे साल का भी 8 होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ही ब्याज लगता है, तो अब इस वाले रुपये इस 8 पर भी 1/8 फिर लगाएंगे। 1/8 8 8 कट जाएगा, 1 आएगा, तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अब ये प्रिंसिपल हो गया। मूलधन हमारा ये हो माना हुआ मूलधन ये है, और हमारा साधारण ब्याज 8 8 16 है, चक्र ब्याज 8 8 16 एक 17 चक्र ब्याज है। और पहली लाइन के नीचे जो मान होता है वो डिफरेंस होता है ब्याजों का। ठीक है, अब ध्यान देना, जो प्रश्न में दिया है वही हम लिख लेंगे। 150 रुपये डिफरेंस दिया है तो 150 रुपये, अपान में क्या लिखेंगे, ये दिए अंतर लिखा है तो इसकी कंपेयर अंतर, तो अपान में अंतर लिखेंगे। अंतर कितना है, 1 का अंतर है, पहली लाइन के नीचे डिफरेंस ही होता है, 1 हो गया। ठीक है, और गुणे में जो पूछा जा रहा है वो निकालेंगे। मूलधन पूछा जा रहा है तो ये प्रिंसिपल होता है, यानी 64 की वैल्यू निकालनी है तो 64 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसकी हम गुणा कर लेंगे, 0 15 चक्कू 60, 15 छक्का 90 और 6 96, तो 9600 रुपये इसका प्रिंसिपल होगा, यानी 9600 रुपये मूलधन होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 40 रुपये है और वार्षिक दर 16.2/3% हो तो मूलधन ज्ञात है। तो जो 16.2/3% है इसका कन्वर्जन होता है 1/6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 2 वर्ष, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी 36 हमारा ये माना हुआ प्रिंसिपल हो गया। फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। तो इस पर रेट कितनी, 1/6, इसका 1/6 निकालेंगे, 6 36 6 आएगा। पहले वर्ष का भी साधारण ब्याज 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इस पर भी 1/6 लगेगा, 6 6 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब प्रश्न में जो दिया है हम कंपेयर उसी से करेंगे। ये 40 रुपये 40 लिख लेंगे, 40 ये अंतर है ना, तो अंतर ये पहली लाइन छोड़ के नीचे वाला होता है, ये लाइन छोड़ देंगे, ये तो हमारा साधारण ब्याज होता है, तो 1 लिखेंगे, इसको इरेज कर दें यहाँ पे, और गुणे में वही लिखना है जो पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है मूलधन, तो ये 36 प्रिंसिपल होता है। अब गुणा कर लेंगे, 0 हो गया, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 1440 रुपये विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है। ये 2 वर्ष का ब्याज होता है, 2 वर्ष का टोटल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का निकाल दिया गया, खाली सेकेंड ईयर CI है। ये दूसरे वर्ष का चक्र ब्याज 630 रुपये है और दर 12.2% है, वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करो। तो इसकी कन्वर्जन 1/8 फ्रैक्शन 12.5 का 1/8 होता है, तो 1/8 8 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दूसरे वर्ष बात कर रहा है तो 8 64 हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल माना हुआ हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब दूसरे 2 वर्ष तक बनाना, 1 वर्ष ये हो गया सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसका 1/8 करेंगे तो 8 आएगा, 8 8 पहले वर्ष का भी साधारण ब्याज 8 होगा, दूसरे वर्ष का भी 8 होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इस पर भी 1/8 लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देखो फिर समझा दें, ये मूलधन होता है। मूलधन अगर निकालना हो तो हम इससे कंपेयर करेंगे, मूलधन ये मानते हैं, और ये पहली लाइन में जो मान होता है ये 8 8 16 रुपये साधारण ब्याज होता है, और 8 8 16 और 1 17 ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी
चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। और ये पहले साल का ब्याज होता है, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 8 और 1 9, ये दूसरे साल का ब्याज है। अब जो दिया है उसकी कंपेयर करेंगे। सेकेंड ये CI दिया है, यानी 630 दिया है। 630 क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे में क्या करेंगे, मूलधन कितना है, 64 है, 64 है। अब काट लेंगे, 9 सते 63 0, ठीक है। अब हम 0 लगाएंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 छंग 42 2 44, 4480 रुपये इसका प्रिंसिपल है। 4480 रुपये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाता है। मतलब अमाउंट ये दिया है, मिश्र धन दिया है, इतने रुपए हो जाता है, तो वाधन बताओ। प्रिंसिपल पूछा जा रहा है इसमें। तो 10% का कन्वर्जन होता है 1/10, तो 2 वर्ष है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, इसकी फ्रैक्शन 1/10 होगी। और इसका 2 वर्ष है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। और 2 वर्ष है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इस पर 100 का 1/10 करेंगे, 1/10 है ना, 1/10 करेंगे, 10 10 में 100 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा। अब तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका 1/10 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब जो दिया है वही उसकी कंपेयर कर लेंगे। 2420 यानी 2420 रुपये ये दिया है। तो ये अमाउंट है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये मूलधन है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। मूलधन में जब ब्याज जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन बन जाता है, मूलधन और ब्याज जोड़ने से। तो मूलधन में से जोड़ लेंगे 10 10 20 और 21, तो 121 रुपये यहाँ पे हो जाएगा हमारा मिश्रधन। ये भी मिश्रधन है और यहाँ पर भी मिश्रधन की कंपेयर हम मिश्रधन से करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल जो 100 माना है। अब 121 एकम, ये दूनी कट जाएगा, एक 0 लग जाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे 2000 रुपये इसका आंसर होगा, प्रिंसिपल होगा 2000 रुपये। अगला प्रश्न है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दे रखा है 40। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 है। रेट 7.9/13% है। टाइम 2 वर्ष का है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो जो 7.9/13% है, इसकी फ्रैक्शन जो होता है 1/13 होता है, 1/13, ठीक है। 2 वर्ष है तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 169 169, ठीक है। तो 169 में कितना निकालेंगे, लगेगा 1/13, इसका जब 1/13 करेंगे 13 से कट जाएगा तो 13 इधर आएगा और इधर भी कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर साधारण ब्याज होता तब तो हम 13 से 26 मान लेते, यही होता है, पहले वर्ष का 13, दूसरे वर्ष का भी 13। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक ईयर समान रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ब्याज पर ही ब्याज, इसका भी 1/13 करेंगे, 13 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, फिर कितना आएगा, 1 आएगा। ये सारा मान जो टोटल मान हुआ वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये डिफरेंस दिया है, तो 40 डिफरेंस है, ये अंतर यहाँ पे 40 का है। यहाँ पे अंतर कितना है, जो पहली लाइन के नीचे जो होता है वो अंतर होता है, 1 का अंतर है, 1 है डिफरेंस। और गुणे में कितना लिखेंगे, 169। अब दोनों की गुणा कर लेंगे, 0 4 9 36, 4 6 24 3 27 के 7, 4 कम 4 और 2 6, तो 6760 रुपये इसका राइट आंसर होगा। 6760 रुपये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अमाउंट दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 39,200 रुपये अमाउंट है। रेट 7.9/13% वार्षिक। टाइम 2 वर्ष का है। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो इसके अभी पीछे आया था 7.9/13% की जो कन्वर्जन होता है 1/13 होता है, यानी 1/13 होता है। 2 ईयर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 13 का 169, ठीक है। इसका 1/13 करेंगे तो 13 ही आएगा, ये भी 13 आएगा। फिर इसका 1/13 करेंगे, 2 वर्ष है ना, तो फर्स्ट ईयर ये हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया। इसका 1/13 करेंगे, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया उसकी हम कंपेयर कर लेंगे, यानी 39,000 यहाँ पे आ जाएगा, अब तो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इधर बढ़ा के लिखिए, ये लिखा है 39,200, ठीक है। ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है,
तो हमारे स्ट्रक्चर जो बनाया है इसमें दिख नहीं रहा है। अब ठीक है, ये यहाँ पे हमने अमाउंट लिख लिया है, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे कितना होगा, ये मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है, यानी मिश्रण बन जाता है। तो मूलधन 169 में हम 33, 26 से 27 इसमें जोड़ देंगे। 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, यानी 3, 3, 6, 7, 9, 16 का 6 हासिल 1, 1, 2 और 1, 3, 6, 9 और 1 का 1, 196 आया। यानी स्ट्रक्चर में अमाउंट हमारा 196 है और निकालना हमें प्रिंसिपल, यानी 169 की वैल्यू फाइंड आउट कर निकालना है 169। अब ये देखो दूनी पूरा पूरा कट रहा है, 196 से दो बार में कट रहा है। तो गुणा कर लेंगे, डबल जीरो आएगा, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 नेम 18 का 8, 2 छंग 12 1 13 का 3 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3। तो इसका आंसर होगा 33,800। ये इसका राइट आंसर होगा, 33,800 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेट 5% वार्षिक है, टाइम 2 वर्ष है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 328 रुपये, ठीक है। तो हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 1/20 होता है, और 2 वर्ष में तो इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा। 2 वर्ष का है तो इसका 1/20 निकालेंगे, 20 से कटेगा 20 बार में 20 हो जाएगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 20, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 20 होगा। अब चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है तो यहाँ पे 20 पर भी लगाएंगे, 1/20 करेंगे, 20 कटेगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना CI दिया है तो हम लिख लेंगे 328। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो पान में कंपाउंड स्ट्रक्चर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लिखेंगे। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 20, 20, 40 हो गया 41, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, 41 हो जाएगा। और प्रिंसिपल यानी 400, यहाँ प्रिंसिपल ये वाला माना जाता है, तो 400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हल कर लेंगे, 41 से इसको 8 बार में देखो पूरा कट जाएगा, 8 1 8, 8 चक्कू 32, 8 अब 8 चक्कू 32, तो 3200 रुपये ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1470 रुपये, रेट 14 से ही 2/60% वार्षिक, टाइम 1 वर्ष 4 माह, 4 मंथ है ना, ये टोटल इंटीजर्स नहीं है, इसमें ईयर जो है इंटीजर्स नहीं है, 1 वर्ष है और 4 माह है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, ठीक है। तो अब वैसे लगाएंगे, पहले 14 से ही 2/60% की फ्रैक्शन आपको बताई थी, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7, ठीक है, 1/7 होता है, इसका कन्वर्जन 1/7 होता है। और 1 वर्ष 4 मंथ है तो हम यानी अप्रॉक्स हम 2 ईयर तक का बना लेंगे हिसाब, क्योंकि 2 वर्ष तक में ही एक वर्ष 4 माह आ जाता है। तो 7 49 लिखेंगे, यहाँ पे 49 हमारा मूलधन हो गया, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया, ठीक है। ये इसका 1/7 करेंगे 7 आएगा, इधर भी 7। अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो इसका 1/7 करेंगे, 7 कटेगा 1 आएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ष यानी पहले प्रथम वर्ष का ब्याज ये इधर लिख रहे हैं, इधर देख लो कि कितने ब्याज कितना हमें निकालना होगा। ये कह रहा है 1 वर्ष 4 मंथ, अगर पूरे 2 मंथ होते तो 7, 7, 14, 15 हो जाता, 2 मंथ नहीं, अगर 2 वर्ष होते तो 7, 7, 14, 15 का हम 15 यूनिट की वैल्यू निकाल देते, आ जाता। लेकिन 1 वर्ष कंप्लीट है तो पहले वर्ष में कितना है, 7 है ब्याज, और प्लस दूसरे वर्ष का 7 है, 8 ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज है 8, लेकिन हमें दूसरा वर्ष कंप्लीट नहीं लेना है, 4 मंथ, और पूरे वर्ष में 4 माह होते हैं, वो तिहाई भाग तो होता है, 12 माह होते हैं, 12 माह का 4 माह तिहाई भाग होता है, तो हमें ये मानवीय तिहाई हमें लेना है, ठीक है। अब ये तिरछी गुणा करेंगे, जोड़ लेंगे, 3 7 21, 21 और 29, 29 डिवाइड बाई 3, इतने 29 डिवाइड बाई 3 इतने यूनिट का हमें मान निकालना है। अब जो हमें मान दिया वो लिख लेंगे, ये लिखा है 1470, ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल ये अपान में रहेगा, प्रिंसिपल की कंपेयर हम प्रिंसिपल से करेंगे, और मल्टीप्लाई में जो हमें निकालना है CI निकालना है, CI 29/3 बना है, यानी 29/3। अब जितना कटेगा उतना हम काट लेंगे, 3 चक्कू 12, 3 नेम 27, 3 अब 49 से 10 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, 290। तो कितना बनेगा ब्याज जो बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 290 रुपये, 90 है यानी 290
ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 6 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है, उसी दर पर स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर गुना पे आधारित इस तरह का सवाल आता है तो फार्मूला होता है T2 बराबर T1 ए, ठीक है। T2 मतलब बाद वाला समय जो पूछा जा रहा है तो T2 में फाइंड आउट करना है। T1 मतलब पहले कितने वर्ष हैं, 6 ईयर दिए 6 वर्ष। ए मतलब होता है कि पहले कितना गुना है, स्वयं का दुगुना, ये 2 गुना है, ठीक है। फिर ये 8 गुना है। छोटे गुना से बड़े गुना को हम काटेंगे, जो पावर आएगी वही ए का मान होगा। यानी 8 लिखा है ये, इसको हमें काटना किससे, 2 से ही काटना है। तो 2 की घात 3 ही तो बनेगा, यानी 2 से काटेंगे तो 2 की घात, इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 की घात 3, तो 3 पावर यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 तियां 18 वर्ष। इसलिए यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है और 4 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो धन क्या है, यह मूलधन पूछा जा रहा है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर हमारा इंटरवल सेम है, ये देखो 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में ये अमाउंट दिया है 2 वर्ष में, और 2 वर्ष का है तो इंटरवल हुआ 2 वर्ष का, फिर 4 वर्ष है तो 4 में 2 ही तो हुआ, इसमें इंटरवल सेम है, 2 का है 2 2 4, ठीक है। तब इंटरवल सेम हो तो प्रिंसिपल निकालने का बहुत ही सरल तरीका होता है। जो हमें 2 वर्ष का ये पहले वाला प्रिंसिपल है, वो अमाउंट दिया है, उसको हम 2 बार लिख लेंगे, 4500 मल्टीप्लाई 4500, ठीक है। और जो बाद के ईयर है उसका जो अमाउंट है वो डिवाइड कर देंगे उससे, 6750। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी कट जाएगा आसानी से, तो इसका प्रिंसिपल आ जाएगा 3000 रुपये। इसका राइट आंसर 3000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। प्रिंसिपल इसका 3000 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इक्वल टू 16000 रुपये, रेट 20% वार्षिक हो तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पे ज्ञात करो ये है, ब्याज ज्ञात करो। अब हल कर लेंगे, कितना दिया 16000, ठीक है। और दर कितनी है, 20% है, इसका कन्वर्जन होता है 1/5। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ईयर, ये हो गया इधर सेकेंड ईयर हो गया। 20% की 1/5 कन्वर्जन होता है, इसका 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, 3200 आएगा। तो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 3200 होगा, दूसरे वर्ष का भी 3200 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से इसको हम, इस पर भी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगना, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका फिर 1/5 करेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 छक्का 30, 2 बचा, आगे हो गया 20, 5 चक्कू 20, 6 40 हो गया। अब ये कह रहा है खाली कि दूसरे वर्ष का, तो ये पहले वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का, इसी को ऐड कर लेंगे, तो 0, ये 4 हो गया, ये 6 2 8 हो गया, ये 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3840 रुपये, ये आंसर होगा 3840 रुपये, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल बराबर दिया है 20,000 रुपये, रेट 20% है वार्षिक, और थर्ड ईयर CI यानी तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तीसरे वर्ष का खाली पूछा जा रहा है। तो ये मूलधन नहीं दिया होता था तो हम दर से बनाते थे, मानते थे प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल दे दिया तो इसी को हम लिख लेंगे, हमें मानने की आवश्यकता नहीं है, हम 20,000 प्रिंसिपल दिया यही लिख लेंगे, 20,000 है। 3 वर्ष तक का हिसाब इसमें करना है, 3 वर्ष, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया। अब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, जब इसका 1/5 निकाल लेंगे, 1/5 करेंगे, 5 चक्कू 20, 4000 आएगा। तो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 4000, दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 4000 होगा, तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज तो 4000 ही होगा, ठीक। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अब फिर इस पर लगाएंगे, इसका 1/5 करेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा, तो 800 यहाँ आएगा और 800 भी यहाँ भी आएगा, ठीक। इधर का तो हो गया। अब इस पर भी ब्याज लगेगा, 1/5 ही लगेगा इस पर भी, तो इसका पहले 4000 पर लगाएंगे, 1/5 5 अट्ठे 40, 800 हो जाएगा,
ठीक, इसका इस पर लग गया ये, ठीक है। अब इस पर लगाना है 800 पे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये सब आ गया। प्रथम वर्ष का पूछा जाए तो ये आप आंसर देंगे, सेकेंड ईयर का पूछा जाए तो इतना 4800 रुपये हो जाएगा, थर्ड ईयर का पूछा जाए तो आप ये टोटल कर लेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 0 0 हो गया, 6 का 6 हो गया, और 8 8 16 1 17 का 7, हाँ सिर्फ 1 4 1 5, तो 5760 रुपये जो है वो तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 5760 रुपये से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 3430 रुपये 14.2/60% चक्र ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, यानी ये निवेश किया गया 3430 रुपये 14.2/60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अगर टोटल पूछा जाए तो आपको सभी टोटल बताना, 3 वर्ष तक का बताना है, लेकिन ओनली थर्ड ईयर का पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें प्रिंसिपल दिया है तो हमें मानने की आवश्यकता नहीं है, 3430 ये प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। और 84/2/60 की फ्रैक्शन 1/7 होती है, तो 3 वर्ष तक का हिसाब बनाएंगे, क्योंकि तीसरे वर्ष का निकालना है, तो इसका 1/7 करेंगे, इसका 1/7 लगेगी इस पे 10, तो 7 से कटेगा इतना 490 आएगा, और फिर सभी में लिखते जाएंगे। प्रथम वर्ष का भी साधारण ब्याज तो वही होगा 490 490, और तीसरे का भी 490। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ही ब्याज, इस पर भी लगेगा 1/7 लगेगा, 7 से काटेंगे 17 आएगा, लेकिन आगे जितने कॉलम जहाँ तक बने वहाँ तक लिखना है, 17 आएगा, इसका भी 17 आएगा, तो इसका तो इस पे लग गया ब्याज पे ब्याज। अब इन दोनों पर भी लगेगा ब्याज पे ब्याज, पहले 490 पर लगाएंगे तो 67 49, यानी 67 70 आएगा, 70 आएगा। अब इस 70 पर लगाएंगे, 7 से काटेंगे तो कितना, 7.70 10 हो जाएगा। प्रथम वर्ष का ये हो गया, सेकेंड ईयर का ये हो गया, और टोटल कहा जाए तो आप तीनों वर्ष कहा जाए, तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप ये सब टोटल कर लेंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सिंपल से पूछा जाए तो 490 490 490, पहली लाइन के ये सारे मान जोड़ने पे हमको साधारण ब्याज मिलता है, और पहली लाइन को छोड़ दो नीचे ये होता है 70 70 70 10, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमें तीसरे वर्ष का निकालना है, यानी इनको जोड़ना है हमें, तो इधर जगह दिख रही है, इसमें नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं 0 आएगा, फिर 7 7 14 1 15 15 9 15 24 के 4 हासिल लगा 2 2 4 6 640 रुपये, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 640 रुपये। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियोज में इसके आगे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और ठीक है, थैंक्स, जय माता दी।